Assalamualaikum students. Once again, welcome to our online class from Rise and Shine School. As you know, I am your English grammar teacher, Mavish Imran, class 8. Today I am going to my 7th lecture. Topic is adjective degrees or comparison of adjectives. The degree of adjectives. Students, as you know, there are 3 degrees of adjectives: positive, comparative, superlative. These degrees are applicable only for the descriptive adjectives. स्टूडेंट, आपने प्रीवियस वीडियो में एडजेक्टिव्स और उसकी काइंड्स के बारे में पढ़ा है और समझा भी है। आप लोगों को पता होगा कि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स वो एडजेक्टिव होते हैं जो हमारे नाउन और प्रोनाउन की एबिलिटीज़ को मॉडिफाई करते हैं, उनको ज़ाहिर करते हैं और उनकी खुसूसियात और उनकी अच्छाइयों या बुराइयों को वाज़े करते हैं, या उनके टेस्ट के बारे में, स्मेल के बारे में, टेक्सचर के बारे में वाज़े तौर पे बयान करते हैं। लेट्स मूव ऑन। पॉजिटिव डिग्री, ही इज़ अ गुड बॉय। कंपैरेटिव डिग्री, ही इज़ बेटर देन एनी अदर बॉय। सुपरलेटिव, he is the best boy. Comparison of adjectives. एडजेक्टिव के बारे में मवाजना करना, उनका आपस में एक दूसरे से कंपैरिजन करना। पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। स्टूडेंट, जैसा हमारी प्रीवियस स्लाइड में देख चुके हैं कि हमारे पास एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं: पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री अपनी रियल सिचुएशन में या अपनी रियल कंडीशन में होती है, कंपैरेटिव उससे थोड़ी हाई लेवल पर होती है और सुपरलेटिव सबसे हाईएस्ट डिग्री होती है, जिससे हमें हमारी क्वालिटीज़ या नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटीज़ और उनकी नेगेटिव क्वालिटीज़ के बारे में पता चलता है, या उनके टेस्ट के बारे में, उनके स्मेल के बारे में, उनके टेक्सचर के बारे में पता चलता है। ये सब चीज़ें क्वालिटीज़ में आ जाती हैं समहाउ। द पॉजिटिव डिग्री, शुरुआत करते हैं हम अपने पॉजिटिव डिग्री से। ये हमारा डिटेल टेम्पलेट है। उसके बाद आप जो नेक्स्ट देखेंगे उसमें आपको शॉर्ट डेफिनेशन के साथ एग्जांपल्स मिलेंगी जो आपको मदद करेंगी कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव को समझने में। सो वी स्टार्ट विद द पॉजिटिव डिग्री। शो द क्वालिटी ऑफ वन पर्सन और थिंग, यानी कि जो पॉजिटिव डिग्री होती है वो किसी एक चीज़ या किसी एक पर्सन के क्वालिटीज़ को वाज़े करती है या उसको ज़ाहिर करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सैम इज़ अ टॉल बॉय। सैम एक लंबा लड़का है। दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल, ये एक बहुत ज़्यादा दिलचस्प आर्टिकल है। अब हम बात करते हैं द कंपैरेटिव डिग्री। कंपेयर्स टू पीपल और थिंग। टू फॉर्म द कंपैरेटिव एड er to short word और more to longer adjectives, यानी कि कंपैरेटिव डिग्रीज जो होती हैं उसमें दो लोगों की या दो चीज़ों के कंपैरिजन किया जाता है या उनकी क्वालिटीज़ को वाज़े किया जाता है, लेकिन इसमें हम अपने वर्ड के एंड में er ऐड करते हैं, और अगर हमारा एडजेक्टिव बड़ा है या उसकी बात करने की थिकनेस ज़्यादा है तो हम उसमें मोर यूज़ करते हैं। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं पहले पॉजिटिव के बारे में। पॉजिटिव डिग्री में हम अपने जो क्वालिटी है वो नेचुरल वे में यूज़ करते हैं, यानी कि टॉल है तो हम उसे टॉल ही यूज़ करेंगे, इंटरेस्टिंग है तो उसको इंटरेस्टिंग ही, ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुल है। ये पॉजिटिव डिग्री जो है वो नेचुरल डिग्री होती है, इसमें कोई भी हम चेंज नहीं करते। लेकिन जब हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं तो हम उसमें er को ऐड कर देते हैं। इसकी एग्जांपल आप यहाँ देखेंगे, जैक इज़ टॉलर देन सैम। जैक जो है वो टॉलर है सैम से, यानी कि लंबा है सैम से।
सो यहाँ पे हमने ER का यूज़ किया। ओके स्टूडेंट, एक और पॉइंट जो आप याद रखिएगा हमेशा कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हुए या कंपैरेटिव सेंटेंस बनाते हुए एडजेक्टिव का, कि जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे या दो लोगों का मवाजना करेंगे एक दूसरे के साथ, तो उसमें हम हमेशा देन इस्तेमाल करेंगे इंग्लिश सेंटेंस बनाने में। या तो हम देन यूज़ करेंगे या हम यूज़ करेंगे मोर। Okay students, now move on the next example. The giver was more interesting than holes. यहाँ पे more आ गया, more interesting. So comparative डिग्री में आपने 3 पॉइंट्स नोट कर लेने हैं। जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे तो हम अपने फॉर्म में ER ऐड कर लेंगे, तो वो टॉल की जगह टॉलर हो जाएगा, यानी कि वो और एम्फेसाइज कर देगा अपने डिग्री को। और हम इसमें देन यूज़ करेंगे मवाजना करने के लिए, दो लोगों को कंपैरिजन करने के लिए, और मोर यूज़ करेंगे। लेट्स मूव द सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री सबसे हाईएस्ट डिग्री होती है, यानी कि आपकी क्वालिटीज़ की पीक पे आपकी बात जब कर रहे होते हैं या अपनी क्वालिटी को बहुत ज़्यादा मॉडिफाई करके या बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करके बताना चाह रहे होते हैं, तो उसके लिए हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। Compares 3 or more people or things. The form the superlative add est or most. जी तो स्टूडेंट, पहले पॉजिटिव डिग्री में हम किसी एक पर्सन या थिंग की क्वालिटी को जाहिर करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में सेंटेंस जो है वो दो या दो से ज़्यादा लोगों या चीज़ों के बारे में वजाहत करता है या उसका मवाजना करता है या कंपैरिजन करता है। इसी तरीके से सुपरलेटिव डिग्री में दो से ज़्यादा लोगों के बारे में या चीज़ों के बारे में जो है वो वजाहत होती है या उनकी क्वालिटीज़ को शो किया जाता है। और सुपरलेटिव डिग्री में फॉर्म के एंड में हम ऐड करते हैं est और मोस्ट, किसी भी चीज़ को और ज़्यादा हाई लेवल पे बताने के लिए। चुरीज इज़ द टॉलिएस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। ये देखिए टॉलिएस्ट आ गया, यहाँ पे हमने est यूज़ किया, ऐड किया अपने डिग्री में या अपने फॉर्म में। इसी तरीके से देख लें टॉल, टॉलर और टॉलेस्ट, ये सबसे हाईएस्ट डिग्री है, यानी कि जो चरीज़ है वो सबसे लंबा है क्लास में। रूट्स इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक आई हैव रीड। मोस्ट इंटरेस्टिंग यानी कि इंटरेस्टिंग, सिंपल, पॉजिटिव, मोर इंटरेस्टिंग यानी कि ज़्यादा दिलचस्प, और मोस्ट यानी कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। सो ये हमारी फुल डिस्क्रिप्शन था, फुल डिटेल थी अबाउट कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव के बारे में। आगे हम इसकी शॉर्ट डेफिनेशंस और एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। सो मूव ऑन, पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, जैसे कि हम अपने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ चुके हैं, वी यूज़ द पॉजिटिव डिग्री व्हेन वी स्पीक अबाउट ओनली वन पर्सन और थिंग। किसी भी एक शख्स के बारे में, किसी भी एक चीज़ के बारे में जब हम उसकी क्वालिटीज़ की वजाहत करते हैं या उसका हम क्वालिटीज़ को ज़ाहिर करते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, वो उसके छूने की क्वालिटी से हो या उसकी सूंघने की क्वालिटी से हो या उसके बात करने की क्वालिटी से हो, अच्छा बुरा हो, वो हम पॉजिटिव डिग्री में यूज़ करते हैं किसी एक के बारे में। एग्जाम्पल, लेब्रॉन जेम्स इज़ टॉल, द हाउस इज़ बिग, द फ्लावर इज़ ब्यूटीफुल। लेट्स मूव ऑन द अदर टेम्पलेट। Comparative degree. Comparative degree, we use the comparative degree when we compare two person or two things with each other. स्टूडेंट, हम अपने पिछली स्लाइड में कंपैरेटिव डिग्री के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दोबारा हम बता रहे हैं कंपैरेटिव डिग्री के बारे में, कि वो डिग्रीज़ होती हैं कि जो दो लोगों या दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए या उनका मवाजना करने के लिए हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, याओ मिंग इज़ टॉलर देन लेब्रॉन जेम्स, यानी कि जो याओ मिंग है वो लंबा है लेब्रॉन जेम्स से।
तो यहाँ पे जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे या जब भी हम एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री सेक्शन यूज़ करेंगे तो हम हमेशा अपने डिग्री के साथ देन या मोर का इस्तेमाल करेंगे, और हमारे वर्ड में हम एंड में ER को इंक्रीज़ करेंगे या ER का इजाफा करेंगे। जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा था, लेब्रॉन जेम्स इज़ टॉल, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं टॉलर, और देन दो लोगों के कंपैरिजन करने में या दो चीज़ों के कंपैरिजन करने में हमें हेल्प कर रहा है। दिस हाउस इज़ बिगर देन दैट वन, शी इज़ नाइसर देन हिम। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती, आप इसके लोचे पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सुपरलेटिव डिग्री हम स्टार्ट में पढ़ चुके हैं सुपरलेटिव डिग्री के बारे में, लेकिन हम इसके बारे में मज़ीद बात करेंगे। वी यूज़ द सुपरलेटिव डिग्री व्हेन वी कंपेयर मोर देन टू पर्सन और थिंग्स विद वन अनदर। यानी कि सुपरलेटिव डिग्री में हम कंपेयर करते हैं या मवाजना करते हैं दो से ज़्यादा लोगों के बारे में या दो से ज़्यादा चीज़ों के बारे में। इट इज़ द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द क्वालिटी, ये क्वालिटी में हाईएस्ट डिग्री है, यानी कि सबसे टॉप पर आ जाती है ये डिग्री। जैसे हमें ये एक चीज़ पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, उससे भी ज़्यादा पसंद है, इस चीज़ को हाईलाइट करती है सुपरलेटिव डिग्री। फॉर एग्ज़ाम्पल, पीटर इज़ द स्मार्टेस्ट बॉय इन क्लास, यानी कि एक तो होता है स्मार्ट, फिर स्मार्टेस्ट, फिर ये है स्मार्टेस्ट बॉय इन द क्लास। एलिस इज़ द sweetest girl in the neighborhood. The blue whale is the largest of all animal, यानी कि सबसे बड़ी है, बहुत बड़ी है तमाम एनिमल्स में ब्लू व्हेल। स्टूडेंट्स, ये आपका एडजेक्टिव डिग्रीज के हवाले से वीडियो था। इससे पहले जो हमारी वीडियो आपने देखी थी वो एडजेक्टिव्स की और उसकी काइंड्स के हवाले से थी। ये एडजेक्टिव का टॉपिक यहाँ पे एंड होता है। आपको अगर एडजेक्टिव में या कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स में कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप इसके लोजे पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ आप उसको भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। होमवर्क टाइम स्टूडेंट, ये आपका होमवर्क टाइम है। आपने ये वीडियो देखनी है, बार बार देखनी है, ताकि आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो बार बार देखने से आपकी जो कन्फ्यूजन या जो भी जहाँ पे भी आपको कोई चीज़ फिक्स लगती है वो क्लियर हो जाए। इसके अलावा आपने ये होमवर्क अपना कॉपी में उतारना है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।